हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे जो अपनी डिफरेंसेस की सीरीज चल रही है। इससे पहले हम क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में डिफरेंसेस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी में क्या डिफरेंसेस होता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वैलिडिटी रिलायबिलिटी के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना एग्जाम के अंदर आना फिक्स है। जो अपना यूनिवर्सिटी है ना, चाहे कोई सी यूनिवर्सिटी हो, RUHS यूनिवर्सिटी की बात करें अपन मेनली, यहाँ पर आपका क्वेश्चन फिक्स है। हर साल आपका वैलिडिटी और रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन आता ही है। या तो इनके बीच में डिफरेंसेस पूछ लेता है या फिर इनके बारे में शॉर्ट नोट्स पूछ लेता है। तो यहाँ पर मैं आपको वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में वैसे वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ कि वैलिडिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होता है। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के अंदर डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये आपके क्या हो गए यहाँ पर, जो आपके वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्या होगा, जैसे कोई शॉर्ट नोट्स आ गया तो वहां भी आप लिख पाओगे, चाहे वैलिडिटी का आ गया चाहे रिलायबिलिटी का आ गया। ठीक है, थोड़ा सा आप डेप्थ में पढ़ लेना बस, बाकी अगर डिफरेंसेस पूछ लिया तो भी आप आराम से लिख पाओगे। ठीक है, तो अपन समझते हैं डिफरेंसेस बिटवीन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं वैलिडिटी की बात करूं तो वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी। क्या होता है? एक्यूरेसी, कि एक इंस्ट्रूमेंट है वो कितना एक्यूरेट है, वो उसकी क्या कहलाती है? वैलिडिटी कहलाती है। अगर रिलायबिलिटी की बात करूं तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कि कितनी बार वो सही रिजल्ट दे रहा है, वो उसकी क्या कहलाती है? रिलायबिलिटी कहलाती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल बात करते हैं अपन वैलिडिटी के एग्जांपल की। ठीक है, वैलिडिटी के एग्जांपल की मैं बात करूं तो अगर मैं आपको बोलूं मैं थर्मोमीटर दूं, ठीक है, मैं आपको थर्मोमीटर दूं और मैं आपको बोलूं कि लो थर्मोमीटर और बीपी चेक करूं, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो अपना थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर बीपी मेजरमेंट करने के लिए थोड़ी बना है। थर्मोमीटर तो आपका टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए बना है। तो जो अगर मैं आपको बोलूं कि ये थर्मोमीटर लो और थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर चेक करो, तो आप आसानी से ये टेम्परेचर चेक कर पाओगे। ठीक है, तो थर्मोमीटर का टेम्परेचर के लिए बनना, इसकी क्या हो गई? वैलिडिटी हो गया। मतलब क्या हो गया कि वैलिडिटी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट की वे क्वालिटी होती है जो मतलब जो कि इंस्ट्रूमेंट को जिसके लिए बनाया गया है वो उसी को मेजर कर रहा है, तो उसकी क्या कहलाती है? वैलिडिटी कहलाती है। ठीक है, अगर उसी की जगह मैं अगर रिलायबिलिटी की बात करूं तो रिलायबिलिटी की बात करूं तो जैसे मैंने क्या लिया है, थर्मोमीटर लिया है और थर्मोमीटर से मैंने मेरा टेम्परेचर चेक किया है। ठीक है, मेरा टेम्परेचर आ रहा है 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, जैसे मैंने अभी टेम्परेचर चेक किया है 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। ठीक है, अभी रिसेंट में मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं हुआ है, 5 मिनट बाद में अगर मैंने मेरा थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक किया है तो मेरा टेम्परेचर आ रहा है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो वो इंस्ट्रूमेंट होगा वो रिलायबल होगा क्या? आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यार अभी तो मैंने टेम्परेचर चेक किया है, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, मतलब मेरी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म अभी भी नॉर्मल है, जैसे पहले थी वैसे अभी है। ठीक है, मतलब इंस्ट्रूमेंट ने क्या दिया मेरे को? गलत इंस्ट्रक्शन दिए, तो वो उसकी क्या कहलाती है? रिलायबिलिटी, गलत रिलायबिलिटी कहलाती है। उसी की जगह मैं आपको अगर मेजरमेंट करूं, बीपी की मेजरमेंट की बात करूं या फिर थर्मोमीटर की ले ले, अगर जैसे मैंने मेरा बीपी मेजर किया, अभी मेरा आ रहा है 120/80 mm ऑफ एच जी आ रहा है। ठीक है, अगर वही मैंने अगर 5 मिनट बाद में किया है तो वो उसका क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, 120/80 mm ऑफ एच जी आ रहा है, या फिर टेम्परेचर में 97.8 अभी आ रहा है, 5 मिनट बाद में भी 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, मतलब वो उसकी क्या कहलाएगी? कंसिस्टेंसी कहलाएगी। ठीक है, तो ये इसके अंदर मेजर डिफरेंस है कि एक इंस्ट्रूमेंट की या फिर एक रिलायबिलिटी क्या होती है और अपनी वैलिडिटी क्या होती है। ठीक है, वैलिडिटी का मतलब क्या हो गया? एक्यूरेसी ऑफ ए रिसर्च टूल। एक रिसर्च टूल की एक्यूरेसी क्या कहलाती है? उसकी वैलिडिटी कहलाती है। जबकि अपन रिलायबिलिटी की बात करें तो रिलायबिलिटी का मतलब हो गया कंसिस्टेंसी ऑफ ए रिसर्च टूल। एक रिसर्च टूल की कंसिस्टेंसी उसकी क्या कहलाती है? रिलायबिलिटी कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, इट शो वेदर इट, ये क्या बताता है कि वेदर द टूल मेजर व्हाट इज सपोज टू मेजर, मतलब एक टूल क्या मेजर कर रहा है जिसके लिए उसको बनाया गया है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? वैलिडिटी कहलाएगी। ठीक है, मेरा जो इतना कहने का मतलब था वो ये है, इट शो करता है वेदर द टूल मेजर व्हाट इज सपोज टू मेजर, मतलब टूल को जिसके लिए बनाया गया है अगर वो इसी को मेजर कर रहा है तो उसकी क्या कहलाती है? वैलिडिटी कहलाती है। ठीक है, ये क्या करता है? इट शो वेदर द टूल गिव सम सेम रिजल्ट। ठीक है, अगर सेम रिजल्ट दे रहा है रिपीटेडली तो वो उसकी क्या कहलाती है? रिलायबिलिटी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिफरेंसेस की। इट इज रिलेटेड टू करेक्टनेस, मतलब रिजल्ट कितना करेक्ट है। ठीक है, वो आपकी क्या कहलाएगी?
वैलिडिटी कहलाएगी, ठीक है। और यूजर कितना स्टेबल है या फिर कंसिस्टेंसी है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, रिलायबिलिटी कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंसेस की अपन बात करते हैं। हाई वैलिड, अगर एक डाटा है या फिर एक अपन टूल है, टूल की अगर हाई वैलिडिटी मतलब क्या होगा कि एक्यूरेट मेजरमेंट है, वो कितनी बार एक्यूरेट मेजरमेंट दे रहा है, वो उसकी क्या कहलाएगी, हाई वैलिडिटी कहलाएगी, ठीक है। अगर रिलायबिलिटी की बात करें तो हाई रिलायबिलिटी का मतलब हो गया है कि सिमिलर रिजल्ट एवरी टाइम, जैसे कि मैं चाहे मेरे को बीपी बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है, फिर भी टूल अगर वही रिजल्ट शो कर रहा है, ठीक है। जैसे कि बीपी का पेशेंट है तो बीपी के पेशेंट में अभी उसने आपने बीपी लिया है, बीपी आ रहा है 140/90 mm ऑफ Hg, ठीक है। जबकि आपने उसको क्या दिया है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दिया है, जिससे उसकी बीपी कम हो गई है, लेकिन टूल क्या कर रहा है, वही डाटा शो कर रहा है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, रिलायबिलिटी कहलाती है, ठीक है। रिलायबिलिटी यहाँ पर आपकी कभी गलत भी बता सकती है, लेकिन वैलिडिटी आपको हमेशा सही बताएगी, ठीक है। इट इंश्योर करती है ट्रूथफुलनेस ऑफ डाटा, मतलब आपका डाटा कितना सच्चा है वो आपको कौन बताएगी, वैलिडिटी कहलाएगी। और ये किस पे कहेगी, आपकी डिपेंडेबिलिटी ऑफ द डाटा, डाटा किस पे डिपेंड है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझना आपको जरूरी है, ठीक है। एक टूल में भी रिलायबल बट नॉट वैलिड, ठीक है। मतलब एक टूल क्या हो सकता है, रिलायबल हो सकता है लेकिन वैलिड नहीं हो सकता है, ठीक है। अब टूल रिलायबल हो सकता है, वैलिड नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल की बात करें, ठीक है, एक वेट मशीन है जो बार बार क्या कर रही है, 50 किलो मेजर कर रही है, ठीक है। मतलब वो आप तो कहोगे कि हाँ यार ये रिलायबल है, ठीक है, जबकि आपका वेट कितना है, 60 kg है, फिर भी वो अगर मशीन है वो 50 किलो मेजर कर रही है, तो भी आप मशीन को क्या कहोगे, रिलायबल है, ठीक है। लेकिन अगर वो गलत मेजर कर रही है तो आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि वो वैलिड है। क्यों? क्योंकि आपका वेट 60 किलो है और वो मेजर 50 किलो कर रही है, तो वैलिड कहां से होगी। वैलिड का मतलब भी क्या होता है कि एक्यूरेसी, सटीकता दिखाना, क्या कहलाता है आपका, वैलिड कहलाता है, ठीक है। जबकि रिलायबिलिटी का मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंसी, कि रिजल्ट कितनी बार कंसिस्टेंट आ रहा है, वो आपकी क्या कहलाती है, रिलायबिलिटी कहलाती है, ठीक है। मतलब अपन रिसर्च में ओवरऑल बात करें तो आपकी सबसे नेसेसरी चीज होती है वो आपकी वैलिडिटी होती है, ठीक है। जबकि एक वैलिडिटी, जो भी आपका वैलिड टूल होगा ना, वैलिड टूल इज यूजुअली रिलायबल। अगर जैसे कि मेरा वेट 50 किलो है, अगर मशीन भी 50 किलो दिखा रही है तो वो वैलिड भी है, रिलायबल भी है, ठीक है। इसके एग्जांपल की बात करें तो करेक्ट क्वेश्चनर मेजरिंग नॉलेज हो गया, ठीक है। इसके एग्जांपल की बात करें तो सम टेस्ट गिविंग सेम रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके डिफरेंसेस में। इट फोकस, जो आपका वैलिडिटी है, वैलिडिटी किस पे फोकस करता है, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, की मेजरमेंट में एक्यूरेसी क्या है, वो आपकी क्या कहलाती है, वैलिडिटी कहलाती है, ठीक है। अगर रिलायबिलिटी की बात करें तो इट फोकस करता है रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, या फिर आपका जो भी टूल है वो कितनी बार रिपीटेड हो रहा है, वो उसकी क्या कहलाएगी, रिलायबिलिटी कहलाएगी। तो ये इसके अंदर मेजर डिफरेंसेस थे। आप इनको जैसे अलग अगर वैलिडिटी रिलायबिलिटी का क्वेश्चन आ गया तो वहां पर भी आप लिख सकते हो, या फिर अगर डिफरेंसेस पूछ रहा है तो भी आपके कवर हो गया। यहाँ पर आपके दो टॉपिक कवर हो गए कि वैलिडिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होता है, या फिर वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो ये वीडियो अपन ने कंप्लीट समझ लिया कि वैलिडिटी रिलायबिलिटी में डिफरेंसेस क्या है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें।